अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो उन बहनों के लिए है जो कि अपने शर्म की वजह से किसी से पूछ नहीं पाती और उनकी मैरिड लाइफ खराब हो रही होती है। और वजह ये होती है कि बच्चा होने के बाद उनका अपने खामन से मिलने का दिल नहीं करता। इसी वजह से खामन भी खफा रहता है और वो ये समझती हैं कि शायद वो बीमार हो चुकी हैं या अब वो ठीक नहीं हो पाएंगी। तो इस तरह के मुख्तलिफ सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। जब आपका छिला खत्म होता है, यानी कि 6 वीक आपके खत्म होते हैं, तो आप अपना एक चेकअप करवाने जाती हैं डॉक्टर के पास। इस दौरान में आपने बहुत कुछ सीख लिया होता है, जैसे कि एक अच्छी माँ कैसे बना जाता है, वजन कैसे कम किया जाता है, बच्चे को दूध कैसे पिलाया जाता है, अपनी रूटीन बच्चे के साथ कैसे सेट करनी होती है, और साथ ही ये कि बच्चा होने के बाद अपने खामन से किस तरह से मिलना चाहिए और किस तरह से अगर आपका नहीं दिल करता तो अपने आप को रेडी करना है। बहुत सी औरतें इसको कोई बीमारी समझ लेती हैं या बहुत ज्यादा नाउमीद हो जाती हैं। ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का भी एक हिस्सा होता है। हम आपको मुख्तलिफ कॉजेज बताएंगे और आपको उसके लिए कुछ न कुछ ट्रीटमेंट्स भी बताएंगे। पहले हम आपको कॉजेज बताएंगे, तो कॉजेज इसके डिफरेंट हो सकते हैं, जो तकरीबन हम आपको 8 इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन सबसे पहला है कि जो पोस्टपार्टम हार्मोन्स होते हैं, यानी कि हमल खत्म होने के बाद जो आपके जिस्म में हार्मोन होते हैं, वो आपके जिस्म के साथ फ्रेंडली नहीं होते, यानी कि वो ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से कई बार आपका अपने खावन से मिलने का दिल नहीं करता। सबसे पहले जो चेंज आया होता है बॉडी में वो ये होता है कि आपके जिस्म में एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो गया होता है, जिसकी वजह से आपका मूड बनता नहीं है। एस्ट्रोजन की प्रॉपर मिकदार आपके जिस्म में लिबिडो को इंक्रीज करती है, लेकिन अगर इसका लेवल कम हो तो फिर आपका दिल नहीं करता। सेकंड चीज होती है कि आपके जिस्म में ऑक्सीटोसिन बहुत ज्यादा मिकदार में बनना शुरू हो जाता है। ऑक्सीटोसिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आप जब किसी के साथ गले मिलते हैं, किसी के करीब जाते हैं, तो आपके जिस्म में ये प्रोड्यूस होता है। असल में आपकी गोद में एक नन्हा मेहमान आ गया होता है और आप उसके साथ हग करते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, तो आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, जिससे आपके जिस्म में ऑक्सीटोसिन की काफी मिकदार बन जाती है। इसीलिए ये ऑक्सीटोसिन की मिकदार पूरी होने की वजह से आपका अपने हस्बैंड के साथ गले मिलने का या वैसे मिलने का दिल नहीं करता। तीसरी चीज प्रोलैक्टिन होती है। प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में दूध को प्रोड्यूस करने के काम आता है। जब ये बनता है तो इससे भी कई दफा आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो कम हो जाती है। सेकंड चीज होती है कि कई औरतों को डिलीवरी के बाद मिलते वक्त दर्द होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि अगर आपका छोटा ऑपरेशन हुआ हो या आपका बड़ा ऑपरेशन हुआ हो या आपके पेरिनम में स्ट्रेच आया हो बहुत ज्यादा, या आपने बहुत पेनफुल डिलीवरी दी हो, तो उसके बाद आपको ऐसा करते हुए कुछ दर्द महसूस होता है। इसीलिए आप चीज को एंजॉय करने की बजाय इसे अवॉइड करना शुरू कर देती हैं। तीसरी चीज होती है PMAD, यानी कि पोस्टपार्टम मूड एंड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि बच्चा होने के बाद आपके अंदर डिप्रेशन पाया जाता है या आपके अंदर एक इज़्तिराब सा पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका अपने खामन से मिलने का दिल नहीं करता। 40% औरतें ऐसी होती हैं जिनके अंदर इसकी वजह से लिबिडो खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। चौथी चीज होती है कि आप सेल्फ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जैसे कि आपको लगता है कि अब मेरा जिस्म पहले से बेढंगा हो गया है, पेट ज्यादा बाहर निकल आया है, या अब मेरी स्किन थोड़ी सी सैगी हो गई है, या मेरे जिस्म पे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, वगैरह वगैरह। तो आप इस कॉम्प्लेक्स की वजह से भी कई दफा अपने खामन से मिलने से गुरेज करती हैं। एक और चीज ये होती है कि हर वक्त बच्चा आपके साथ चिपका रहता है, कभी दूध पीने के लिए, कभी सफाई के लिए, कभी नींद के लिए, और कभी आपके पहले भी बच्चे होते हैं तो वो भी आपसे टाइम मांगते हैं। इन सबको टाइम देते देते आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हैं और आपको जरा भी पसंद नहीं आता कि कोई आपको हाथ भी लगाए। तो ये आपकी जो रूटीन होती है बच्चों के साथ, इसमें आपकी प्रायोरिटी बदल गई होती है, जो कि आपका बच्चा पैदा होने से पहले सिर्फ आपका हस्बैंड होती है। तो इस चीज को आपके हस्बैंड भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। एक और चीज होती है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। ऑफ कोर्स कि आपका बच्चा होने के बाद आपकी नींद भी डिस्टर्ब है, आपको उसके साथ एक नई रूटीन बनानी है, उसके अलावा आपने अपने घर को मेंटेन करना है, कमरा वगैरह साफ करना है, हाइजीन का ख्याल करना है, अपनी सफाई का ख्याल करना है, कुकिंग करनी है। बहुत से काम ऐसे हैं जो कि आपको करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई औरतों को अपने जो पहले के बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल छोड़ना लाना होता है, ट्यूशन लेके जाना होता है या बाजार जाना होता है। तो इस तरह के ऐसे बहुत से काम होते हैं जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाती हैं। इस मसरूफियत की वजह से आपका जिस्म थक जाता है और आपका बिल्कुल भी दिल नहीं करता अपने खामन के साथ मिलने का।
एक और रीजन होता है कि आपका जिस्म बहुत ज्यादा थका हो तो आपका दिल अपने खामन से मिलने को नहीं करता। जब आप बच्चे की बहुत ज्यादा ड्यूटीज देती हैं और सारा दिन आप उसको संभालती हैं, शुरू में बच्चा संभालना आपको आता भी नहीं है और आपको उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और आपको अभी बॉडी प्रॉपर हील भी नहीं हुई होती, तो आपके जिस्म में थकावट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये भी एक रीजन होता है। उसके बाद एक रीजन ये होता है कि आप नर्वस हो सकती हैं कि पहले अभी मेरा बच्चा मेरे प्लान में नहीं था और हो गया, और अगर अगला बच्चा भी हो गया तो मैं कैसे मैनेज करूंगी, या मैं अभी प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, तो इस वजह से आप अपने खामन से मिलती नहीं हैं। हालांकि आपको प्रोटेक्शन के साथ अपने खामन से मिल लेना चाहिए। अब हम आपको ऐसी वेज भी बताते हैं जो कि अगर आपको ये मसला है तो आप उसको सॉल्व कर सकती हैं। कम से कम अगर बिल्कुल ठीक नहीं तो आप उसको पहले से बेहतर जरूर कर सकती हैं, क्योंकि वैसे तो ये जो लॉस ऑफ लिबिडो होता है ये वक्ती होता है और जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप वापस से ठीक होने लग जाती हैं। कई औरतें इवन छिले के अंदर ही ठीक हो जाती हैं, कईयों को आधा साल लगता है, कईयों को पूरा साल भी लग सकता है। तो पहली चीज आपने ये करनी है कि आप अपने आप को समझें, अपने आप के साथ सब्र के साथ काम लें। ये जहन में रखें कि ये जो चेंजेस हैं ये परमानेंट नहीं है और आपको इसके अंदर डिप्रेशन या इस तरह की चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपनी बॉडी को वक्त देना चाहिए। सेकंड चीज होती है जो कि मोस्टली पाकिस्तानी औरतें ऐसा नहीं करती, और वो ये है कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को अपने खामन के साथ शेयर नहीं करती। आप उनको नहीं बताती कि हमारे जिस्म में ये चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से मेरा दिल नहीं करता भी, या अभी मेरा जिस्म बहुत ज्यादा थकावट महसूस करता है, या मैं अभी अपने आप को नॉर्मल महसूस नहीं करती। अपनी जो भी फीलिंग है आप अपने हस्बैंड के साथ शेयर किया करें ताकि वो आपकी मेंटल और बॉडी की सिचुएशन को समझ सके और ये ना सोचे कि कहीं आप उसके साथ अब बेवफा हो गई हैं या आप उसको इग्नोर करना शुरू हो गई हैं। तीसरी चीज होती है कि किसी का आप सहारा ले लें जो दिन में कुछ घंटे आपके बच्चे को संभाल सके। अगर दिन में नहीं तो हफ्ते में 2 बार भी अगर कोई आपके पास थोड़ा टाइम स्पेंड कर देता है या बच्चा किसी चाइल्ड केयर में आप रख सकती हैं, तो उससे आपकी जो बॉडी में शुरू में बहुत ज्यादा थकावट होती है वो खत्म हो जाती है, और जैसे ही थकावट खत्म होती है तो आपका इंटरेस्ट सेक्स में आ जाता है वापस। फिर एक रीजन होती है कि आपकी वेजाइना बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, इसकी वजह से भी आपको अपने खामन से मिलते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आपको जो नेचुरल लुब्रिकेंट्स होते हैं उनको यूज करना चाहिए। उस तरह करने से आपको ईज महसूस होगा और आपका ये मसला हल हो जाएगा। फिर एक और बात ये होती है कि ज़रूरी नहीं कि आप अपने खामन के साथ फिजिकल रिलेशन ही बनाएं, लेकिन आप और तरह से भी अपनी इंटीमेसी शो कर सकती हैं, जैसे कि हस्बैंड का हाथ पकड़ के रखना, उनको हग करना, किस करना। इस तरह की चीज़ों से भी आपका रिश्ता नॉर्मल होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जो आपका बिहेवियर चेंज हुआ होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। फिर एक और चीज़ होती है कि आप अपनी सारी रूटीन तो सेट कर लेती हैं, लेकिन उसमें आप सेक्स के लिए टाइम नहीं रखती, जबकि आपको सेक्स के लिए टाइम निकालना पड़ता है और उसमें आपको ये मैनेज करना पड़ता है कि कब आपका बच्चा आपको स्पेयर कर सकता है और कब आपके हस्बैंड अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ को अपने जहन में रख के प्रॉपर टाइम देना है। कई दफ़ा औरतें इस तरह की बातों से और तानों से डिप्रेस होना शुरू हो जाती हैं, तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाई है क्योंकि उनको समझ तो आ नहीं रहा होता कि हमें ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए और उनको समझाने वाला भी कोई नहीं होता। हमारे इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद यही था कि वो क्वेश्चंस या वो बातें जो हमारी एशियन गर्ल्स को बताई नहीं जाती उनको हम गाइड करें, ताकि अगर वो अकेली हैं या उनको कोई समझाने वाला नहीं है तो वो अपनी ज़िंदगी के कीमती लम्हों को एंजॉय कर सकें और अपनी बॉडी से रिलेटेड हर बात को वो खुद समझ सकें। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।